हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम रीजनिंग क्लास में देखेंगे मॉक टेस्ट 20। अगर आपने अभी तक पीछे के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप लोगों ने ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं 20 और 36 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी अगर हम 20 और 36 को चेंज करें पहली इक्वेशन में तो देखिएगा, तो 55 है प्लस 42 माइनस 36 को चेंज करा रहा है, 36 की जगह हम 20 कर देंगे और 20 की जगह हम 36 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे दोस्तों 9। आपका 17 प्राप्त हो रहा है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया 4, 55 और 42 हम जोड़ दें 7 और 9 हुआ दोस्तों माइनस ये कितना हुआ 80। दोस्तों 17 प्राप्त हो गया। अगर आपका 17 प्राप्त हो गया तो ये तो इक्वेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट हो गई, तो ये तो इक्वेशन होगी सही। अब हम दूसरी इक्वेशन देख लें। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं आपकी दूसरी इक्वेशन आपकी सही है या नहीं है। देखिए दोस्तों, दूसरी इक्वेशन तो 20 की जगह हम 36 करेंगे, तो 36 डिवाइड 2 इंटू 20 हो जाएगा प्लस 81 माइनस 41। अगर आपका 400 प्राप्त होता है तो आपका ये भी इक्वेशन सही हो जाएगी। तो 2 से हम काट दें, ये कितनी बार गया दोस्तों, आपका 10 बार गया। कितना हो गया आपका 360 हुआ। 41 में से आपका 41 माइनस है और 81 आपके प्लस के हैं, तो हम घटाएंगे, किसके बचेंगे दोस्तों, प्लस के 40 बचेंगे। प्लस के 40 हुए तो 360 और 40 हम जोड़ेंगे, कितना हुआ 400 हो गया। यानी आपके दोनों इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको जितने भी प्रकार के और जितने भी टाइप बनते हैं दोस्तों सभी करा देंगे। अब लगाइएगा दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में AVENUE को FTODWZ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में INDEPENDENCE को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिएगा, ए आपका VENUE है, इसको लिखा गया है, यानी FTODW और Z लिखा गया। ओके दोस्तों, अब आप देखिएगा तो ये किस प्रकार लिखा गया दोस्तों। ए से आपका Z हुआ, यानी कितना कम हुआ, ए कम हो गया। बी से आपका W हुआ, यानी एक ऐड हो गया। ओके दोस्तों, फिर आपका क्या हुआ, ई से आपका डी हुआ, यानी कि एक कम हो गया, एक कम हुआ। और एन से आपका ओ हुआ, आपका एक प्लस हो गया। और यू से आपका टी हुआ, यानी कि एक आपका कम हो गया। और ई से आपका एफ हुआ, यानी कि एक आपका ऐड हो गया। यानी क्या सीरीज बन रही, पहले एक कम हो रहा है, फिर आपका एक प्लस हो रहा है, फिर आपका एक कम हो रहा है, फिर आपका प्लस हो रहा है, फिर आपका कम हो रहा है, फिर आपका एक प्लस हो रहा है। इस प्रकार से सीरीज आपकी बन रही है। तो उसी प्रकार NIDEPENDENCE। ओके दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, तो इधर का दोस्तों इधर लिखा गया और इधर का दोस्तों इधर लिखा गया। तो इधर का लिखेंगे,
यानी क्या हो जाएगा, यानी कि आई, यानी पहला अक्षर देख लें, पहला अक्षर क्या बनेगा, यानी इधर से इधर जाएगा दोस्तों। ई का दोस्तों क्या हो जाएगा, ई का यानी कि एक आपका यहाँ दोस्तों एक घटेगा, यहाँ ऐड होगा, यहाँ घटेगा, यहाँ एक ऐड होगा, यहाँ घटेगा, यहाँ 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 ऐड होगा। दोस्तों ऐड होगा, ई में दोस्तों ऐड करोगे एफ हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी थर्ड तो पहले शुरू होगा, क्योंकि एफ से कोई आपकी शुरुआत ही नहीं है, यानी डी से शुरुआत है और एच से शुरुआत है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। और अब सी में अगर एक कम करोगे यानी बी प्राप्त होगा, एन में एक जोड़ोगे आपका ओ प्राप्त होगा, ई में दोस्तों आप एक कम करोगे डी प्राप्त होगा, ओके दोस्तों, और डी में आप एक ऐड करोगे ई प्राप्त होगा, और डी में आप यानी कि एक ऐड कर दिया, यानी में आप घटाओगे क्या प्राप्त होगा, यानी कि एम प्राप्त होगा, और ई में आप एक ऐड करोगे आपका एफ प्राप्त होगा, पी में आप एक ऐड करोगे, यानी कि अब की बार यहाँ घटाया था, यहाँ दोस्तों ऐड किया था, यहाँ घटाओगे यानी कि एक घटाओगे कितना प्राप्त होगा, यानी ओ, और यहाँ दोस्तों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा एफ, यहाँ दोस्तों यहाँ घटाओगे कितना होगा, यानी सी, यहाँ दोस्तों ऐड करोगे ओ, और यहाँ दोस्तों आप घटाओगे यानी कि एच। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। इसी प्रकार का सीरीज आते हैं। ओके दोस्तों, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। यानी एक घट रहा है, एक ऐड हो रहा है, एक घट रहा है, एक ऐड हो रहा है, यह आपकी सीरीज बन रही है। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। दोस्तों मेढक और उभयचर, ये दोस्तों पानी और स्थल दोनों में रह सकते हैं। मगरमच्छ कहाँ रहता है, यानी मांसाहारी तो नहीं है। ओके दोस्तों, स्नातक भी नहीं है, स्तनधारी भी नहीं, यह क्या है, सरीसृप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सरीसृप। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिए अगला सवाल। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो चिन्हों को क्रमिक रूप से बदल सके और दिए गए समीकरणों को संतुलित कर सके, यानी कि बराबर कर सके। इसमें हम कौन से ये मान रख दें चारों में से जो आपकी इक्वेशन सही होके 87 आंसर प्राप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन उठा लें, तो पहला ऑप्शन उठा देते हैं हम दोस्तों। तो देखिएगा 110 प्लस 728, ओके दोस्तों, फिर आपका डिवाइड है यानी 28 इंटू आपका दिया गया 15 माइनस दिया गया हुआ 413। ओके दोस्तों, ये दिया गया है, तो हम इसे 7 से काट दें, तो इसे हम 7 से काट देंगे, यानी 7 चौक 28 और 7 एकम 7 और 0 हो गया 7 चौक 28, इसे हम काट देंगे 26 हो गया दोस्तों। कितना आप होगा, यानी कि 0 यानी कि 26 इंटू आपका 15 हुआ। ओके, तो 26 इंटू 15 माइनस कितना हुआ 413 हुआ, तो 15 छक्का 90, 90 0 हो गया यानी 9, और 15 दूनी 30 और 9 आपका हुआ 39। ओके दोस्तों, तो आपका कितना हो गया, यानी कि यहाँ दोस्तों प्लस है यानी माइनस है, यानी 413 है, तो हम इन्हें ऐड करें, यानी कि 390 में से अगर हम ऐड करेंगे 110 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये यानी 500, अब 500 में से हम 13 यानी 413 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, यानी 87 प्राप्त होगा। ये दोस्तों इक्वेशन आपकी सही बन गई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। दोस्तों देखिएगा, दोस्तों इधर तो आपकी श्रृंखला कोई ऐसा आपके हिसाब से बनेगी नहीं,
यहाँ देखिएगा जेड से आपका ई हुआ 5 ऐड हुए यानी प्लस हो रहा है। उसी प्रकार यू से आपका जेड हुआ फिर से 5 ऐड हो गए। एस से आपका एक्स हुआ 5 ऐड हुए और आर से आपका डब्ल्यू हुआ 5 ऐड हुए यानी 5 ऐड हो रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है यानी ई से आपका क्या हुआ एक्स। अब दोस्तों आपका 7 कम हो गया और जेड से आपका यस हुआ यानी 7 कम फिर से हो गया और एक्स से दोस्तों क्यू हुआ यानी 7 कम हुआ यानी कि डब्ल्यू से आपका पी हुआ -7 कम हुआ यानी कितना सीरीज बन रहा है यानी 5 ऐड हुए फिर से दोस्तों 7 कम हुए। अगर हम उसी प्रकार से 3 या कम कर दें 3 या हम यहाँ कम कर दें या हम 1 या इसमें जोड़ दें 1 हम इसमें जोड़ दें तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 1 हम इसमें जोड़ेंगे देखिए दोस्तों तो बी में हम 1 जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा सी। डब्ल्यू में हम 1 जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा एक्स और यू में हम 1 जोड़ेंगे वी प्राप्त हुआ और टी में हम 1 जोड़ेंगे यू प्राप्त हुआ। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम सी में अगर हम 3 घटाते हैं तो जेड प्राप्त हो रहा है। एक्स में हम यानी कि 3 घटाते हैं यू प्राप्त हो रहा है। वी में हम 3 घटाते हैं एस प्राप्त हो रहा है। यू में हम 3 घटाते हैं आर प्राप्त हो रहा है यानी कि ये क्वेश्चन आपकी बिल्कुल सही बन रही है। पहले 1 आपका ऐड हुआ फिर 3 आपके कम हुए फिर 5 ऐड हुए फिर 7 आपके कम हुए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर 4th सही हो जाएगा। लगाइएगा आगे चलते हैं फिर आगे चले। देखिए अगला सवाल उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। दोस्तों 31, 33 और 32 लिखा गया है। अगर हमें पता लग जाए ये श्रृंखला किस प्रकार से लिखी गई है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर हम 31 और 33 को जोड़ें कितना प्राप्त हुआ और डिवाइड 2 कर दें यानी कि ये हो गया आपका 64/2 करोगे कितना प्राप्त हुआ यानी 32 प्राप्त हो गया। ये 32 इस प्रकार से लिखा गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों 22 और 57 को जोड़ोगे यानी कि ये तो विषम संख्या हो गई। विषम संख्या में ये संख्या कैसे आ सकती ये तो ऑप्शन गलत। दोस्तों यहाँ देखिएगा 21 11 को जोड़ोगे यानी 21 और 11 दोस्तों जोड़ा आपका 32 हुआ। 32 का आधा 16 होता है ना कि आपका 140। ये भी ऑप्शन गलत। 25 और 35 को जोड़ोगे कितना हुआ आपका यानी कि 60 का आधा करोगे यानी कि 30 यानी तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। 72 और 56 को जोड़ो दोस्तों जोड़ेगा ये तो हो गया आपका 8 और दोस्तों 12/2 करोगे आपका 64 प्राप्त हो रहा है। हाँ ये क्वेश्चन आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों लगाइएगा आगे चलते हैं फिर आगे चलें। देखिए अगला सवाल दिए गए पत्र को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु स्थित हैं यानी 4 बिंदुओं के बुझ रहा है यानी दोस्तों 1 का विपरीत होगा 3 और 4 का विपरीत होगा 6 और 2 का विपरीत होगा आपका 5। तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा यानी कि 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 ऑप्शन फर्स्ट लगाइएगा। आगे चले देखिए अगला सवाल दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। दोस्तों उसी प्रकार से क्वेश्चन है अगर हम किस प्रकार से इसमें से कौन सा चिन्ह बदल दें जो आपका करेक्ट आंसर बन जाए। देखिए दोस्तों अगर हम पहला स्टेप डालें तो 32 है 32 यानी प्लस का माइनस कर दें यानी कि 14 हो गया इंटू 3 माइनस यानी माइनस का प्लस कर दें आपका 91 हो गया यानी बटे 7 हो गया। इसे हम काट दें कितने बार गया
ये देखिए दोस्तों 1 और 3, यानी 13 सत्ते क्या होता है। ओके दोस्तों, ये इतनी बार कैसे लगा। ये दोस्तों 32 माइनस 14 42 हो गया, प्लस 13। दोस्तों अगर हम 32 और 13 को जोड़ें कितना हुआ 45, में से आपका 42 ये चला गया, कितना बचा 3 बच गया। यानी ये क्वेश्चन आपकी इसी प्रकार से सेम बन गए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों किसी का भी मान रख लो, ये दोस्तों क्वेश्चन आपकी सभी गलत जाएंगे। ओके दोस्तों, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों सिंगापुर एशिया, यूक्रेन। दोस्तों सिंगापुर एशिया के अंदर है, तो यूक्रेन किसके अंदर हो जाएगा दोस्तों, यूरोप के अंदर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के अंदर होगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं होगा, कनाडा के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर यूक्रेन होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को y यानी XY पर रखा गया है। यानी कि ये आपका दर्पण दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से कौन सा चित्र बनेगा। दोस्तों अगर आपके 5 हैं तो ये किस प्रकार बन जाएंगे दोस्तों, इस प्रकार बन जाएंगे। देखिए दोस्तों ये किस प्रकार बनेंगे, ये आपके बन जाएंगे इस प्रकार बनेंगे, और 3 आपके जो हैं वो इस प्रकार बनेंगे। ओके, और एक आपका है इस प्रकार बनेगा, टी आपका जो है वो इस प्रकार बनेगा, डब्ल्यू आपका इस प्रकार बनेगा, और जेड आपका इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार का चित्र कहाँ दे रहा है दोस्तों, पहला तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि एक इसमें उल्टा कर दिया, और दूसरा दोस्तों उल्टा कर दिया, यानी ये 5 इधर से चालू हो गया क्योंकि। ओके दोस्तों, यानी सेकंड दोस्तों हो सकता है, और आपका फोर्थ भी गलत हो गया क्योंकि इधर से चालू है। 5 इधर बनना है दोस्तों, इधर बनना है। अब देखिएगा पहले दूसरे और तीसरे में देखिएगा, यानी एक में देखिए यहाँ दोस्तों एक उल्टा है, एक बनना कैसे चाहिए, इस प्रकार से बनना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया। अब हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।